हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कपिल। अगर हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लाएं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से, जिसमें हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस तथा किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और आर्मी जीडी या आर्मी क्लर्क, ट्रेड्समैन तथा अन्य किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडिया जी के पूछी जाती है, उसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से। तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं जो पिछले पेपरों में 25 के 25 भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगले क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल, तो भारत का राष्ट्रीय फल मेरे भाई आम है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जिसका नाम क्या है? बरगद। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है मेरे भाई? गंगा। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो आखिरकार गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, जो दुनिया का सबसे सुंदर तथा सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से बना होता है? तो इसका सही आंसर है 3। तिरंगे के बीच कौन सा चक्र होता है? तो इसका सही आंसर है अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका सही आंसर है 24। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही आंसर है हॉकी। अगर बात करें पाकिस्तान का क्या है, तो पाकिस्तान का भी हॉकी है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका सही आंसर है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जन गण मन अधिनायक जय हरे भारत भाग्य विधाता। अगला क्वेश्चन, भारत का जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जनगण मन के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया था? उस पुस्तक का नाम है पतंजलि। क्या नाम था उसका पुस्तक का नाम? पतंजलि। ओके। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर होते हैं? तो इसका सही आंसर है 3। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो एक उपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? जिसमें केवल सत्य की विजय होती है, इसलिए हमें सत्य का साथ देना चाहिए मेरे भाई। असत्य कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्या दर्शाता है? तो शांति और सत्यता को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर है पिगली बैकैया ने मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो किसने लिखा, मतलब क्या है? वो है शक संवत।
भारत का राष्ट्रीय समुद्री प्रतीक कौन है? तो इसका आंसर है गांगेय डॉल्फिन। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई सन 1947, जो पिगली बेकैया के द्वारा। अगर अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय दिन कौन सा है? अर्थात 26 जनवरी। इस दिन ही क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक प्यारा सा कमेंट करें अगर आपको वीडियो। अपने भाई को सपोर्ट करें। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो आपके भाई की ज़िंदगी बन जाएगी। इसलिए धन्यवाद। थैंक यू देखने के लिए।